कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी यशोदनंदन भज जन रंजन सभी लोग मुख खोल करके गाइए। Krishna
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा
प्रभुपाद की। नित्य लीला विश्वपाद परम श्री आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से दो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम को राधा गौरी गोवर्धन की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। गौर हरि 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 बोल। All glory to the Son devotees. Hare All glory to the Son devotees. All glory to the Son devotees. All glory to the Son devotees. Om Agyantimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhisham Sthapitam yena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, सरल है मगर श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म कार्येण पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुन। नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुन। नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो वेति
तत्वता जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम वेति तत्वता एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन नेति मामेति स अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो वेति तत्वता एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन नेति मामेति स अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो मामेति तत्वता एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन नेति मामेति स अर्जुन शब्दार्थ अनुवाद करता है जगद्गुरु श्री का कृपा द्वारा जगद्गुरु श्री का कृपा की जय और मेरे पीछे पीछे शब्दार्थ अनुवाद करेंगे और फिर तात्पर्य सुनेंगे तब तक कुछ कथा कहेंगे बोलिए जन्म 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 कर्म कर्म च भी मेरे दिव्यम दिव्यम दिव्य अलौकिक अलौकिक एवं इस प्रकार इस प्रकार यह जो कोई वेदी जानता है तत्वतः वास्तविक त्यक्ता छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः दोबारा जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है मां मुझको एति प्राप्त करता है स वह अर्जुन हे अर्जुन अनुवाद करेंगे हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तात्पर्य सुनिए। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता है। ब्रह्म संहिता 5:33 में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वह अद्वैत भगवान है। इस सत्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुषः बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवे नित्य विलंब रखतो भक्त व्यापी निरंतर आत्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूप में सदैव संबंधित रहते हैं। इस वेद वचन में स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय गवाता नहीं, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है।
इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप से भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में भी हुई है। तमें विद्वाति मृत्यु रेति नान्यं पंथा विद्यते न्यायः। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताक्षर उपनिषद में ऐसा कहा गया है, इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वह मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्ति अहेतु कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही सबसे सरल उपाय है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आप सबको जन्माष्टमी की बधाई, ढेर सारी बधाई। और सब श्रद्धालुगण भगवत प्रेमी जो इकट्ठे हुए पिछले 7 दिन से हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं और इतनी भारी संख्या में आप भगवान का जन्मदिन, भगवान का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। संसार में लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, भगवान का बर्थडे नहीं मनाते हैं, मगर यहाँ पर तो समाज किसमें जुटे हैं? भगवान का जन्म मनाने के लिए। देखिए, अगर इस संसार में लोग भगवान को मानते हैं, अगर किसी से आप पूछिए कि क्या आप भगवान को मानते हैं, तो बोलेगा हाँ मानते हैं। क्या आप भगवान को जानते हैं, तो ये भी बोल देते हैं कि हाँ जानते हैं। मगर यदि ये पूछ दिया जाए कि आप भगवान को किस रूप में जानते हैं, किस रूप में मानते हैं, कितना जानते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए, तो फिर इतनी अटकलबाजी बोलने लगते हैं, अरे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साथ साथ क्यों नहीं बोलते कि तुमको नहीं जानकारी है। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्तः। मेरे जन्म मतलब भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है वो दिव्यम है। दिव्यम की श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं, दिव्यम अलौकिकम। जैसे इस लोक में कोई व्यक्ति जन्म लेता है उससे सर्वथा भिन्न स्वरूप में भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं। गाते भी है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। यशोदा है भगवान के लिए क्या कहते हैं? भाई प्रकट कृपाला। ये कृपालु भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। मगर बाहरी तौर पे भगवान जन्म की लीला प्रस्तुत करते हैं। तो गीता में भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्यम यानी अलौकिकम। और एवं यो व्यक्ति तत्वतः, यदि कोई ठीक ढंग से तत्वतः इतनी सी बात समझ ले कि भगवान के जन्म और हम लोग के जन्म में अंतर है। हम लोग का लौकिक जन्म है और भगवान का अलौकिक जन्म है। हमारे लौकिक कर्म है और भगवान के दिव्य कर्म है, अलौकिक कर्म है। और भगवान कह रहे हैं, यदि बस इतनी बात बढ़िया ढंग से समझ जाए, तत्वतः शब्द का प्रयोग करने का क्या मतलब है? भाई ऐसे तो सब जानते हैं कि भगवान भगवान है, और फिर कैसे भरी भरी सभाओं में बैठ के बोल देते हैं कि भगवान में गड़बड़ है।
भगवान को ये लीला ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, वो लीला वैसे नहीं करनी चाहिए थी। वो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान रासलीला किए, इसको भागवतम से डिलीट कर देना चाहिए। तो हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम अपने स्तर पे जाके मेरी लीला को मत समझो, मेरे स्तर से मेरी लीला को समझो। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, यदि कोई तत्वतः भगवान की लीलाओं को, उनके जन्म और कर्म को समझ जाए तो त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नीति मामे सर्जना, कह रहे ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा उसको इस संसार में जन्म नहीं देना पड़ेगा। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नीति, उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन, उसको नहीं करना पड़ेगा। वो बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकते रहते हैं और छोटे सी जगह में रहते हैं, संकीर्ण जगह में मलमूत्र के साथ रहते हैं, उसके कीड़े नोचते रहते हैं, बहुत कष्ट होता है। भूल गए इसका मतलब ये नहीं कि कष्ट झेले नहीं है, मगर जन्म में बहुत कष्ट है। अब भगवान कह रहे केवल इतना समझ लो कि मेरा जन्म आपके जन्म में अंतर है, मेरा जयंती है, आप लोगों का जन्म है, अंतर है। ये जयंती शब्द इधर उधर सब जगह लोग जोड़ने लगे, इसका जयंती उसका जयंती। जयंती नहीं होता किसी दूसरे का, नेता आदि का तो हो ही नहीं सकता, कोई बुरा माने या बुरा माने, वो तो ठीक है संसार में नेतागिरी की है, मगर मुक्ति नहीं प्राप्त किए, इस भव सागर से निकले नहीं, माया पर जीत प्राप्त नहीं किए, तो उनकी किस बात की जय होगी। जयंती केवल भगवान और उनके शुभ भक्तों के साथ रखता है, क्योंकि वो जब शरीर छोड़ते हैं तो इस माया जगत पर विजय प्राप्त करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे जन कर्म में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः और त्यक्त्या देहं पुनर्जन्म, शरीर छोड़ने के बाद उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और यदि अर्जुन पूछे तो कहाँ जाता है, हवा में लटक जाता है, भाई यहाँ से जाएगा वापस यहाँ नहीं आएगा, अब जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो कह रहे माँ में की सर्जना, वो मेरे पास मेरे सनातन धाम को प्राप्त करेगा। कितना समझना है, बस इतना समझना है कि भगवान जो देवकी के यहाँ जन्म लिए उस जन्म और हमारे जन्म में बड़ा अंतर है। भगवान जब जन्म लिए, क्योंकि संसार के सांसारिक लोग सोचते हैं कि भगवान का जन्म होगा तो उसके बाद हम सुखी होंगे, मगर भगवान के भक्त ऐसा नहीं सोचते हैं। भगवान के भक्त भगवान के जन्म से पहले सुखी हो जाते हैं। क्यों? उनके स्वागत पहले सुखी हो जाते हैं। वो उनको स्वागत, अब आपके घर में कोई आए और आप एकदम ऐसे आइए, काफी की कमी थी, अगर आप कभी उनसे उसका स्वागत करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो भगवान का स्वागत कैसे करना चाहिए? उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक, आनंदपूर्वक। भगवान के आगे सब में उद्धव जी को बोलते हैं कि मेरे मम पर्व अनुमोदनम, मेरे जितने भी पर्व हैं, विशेष रूप से वार्षिक उत्सव जो है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, ये सारे जितने उत्सव हैं, इन सारे उत्सवों का अनुमोद, मोद यानी आनंद, आनंद पूर्वक, और इसको घोषी भी मत करिए उत्सव। कह रहे इसको कहाँ मनाना चाहिए? कह रहे अपने घर में मत मनाना मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे मेरे घर में आके मनाना मत करिए उत्सव, ये मेरे घर का फेस्टिवल है, ये गजेंद्र बिहारी का फेस्टिवल है। अब कोई व्यक्ति बोले ना हम अपने घर पे मनाएंगे, तो भगवान मना कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। पहली चीज क्या, मेरे देह का उत्सव मेरे घर में आके मनाओ। भाई किसी का बर्थडे होता है उसके घर जाते हैं नहीं जाते हो? जाते हैं। और कह रहे हैं कि अकेले एकांत में नहीं मनाना है, गोष्ठी भी भक्तों के संग में भगवान के जन्म का उत्सव मनाना चाहिए, जैसे हम लोग अभी मना रहे हैं। इतने सारे भक्त हैं तो इतना हर्ष है, इतना उल्लास है, कथा है, कीर्तन है, अभिषेक होगा, और इतना सा 56 भोग लगेगा, महाप्रसाद होगा, कुछ कल्चरल डांस प्रोग्राम भी होगा। और सोचिए यदि घर पे हम अकेले बैठकर जन्माष्टमी मनाते तो क्या इस चीज में था। और इसी के लिए प्रभुपाद जी ने ये इतना बड़ा विश्वव्यापी संस्था बनाया, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। ऐसा संघ है जहाँ पे सब लोग कृष्ण चेतना के लिए इकट्ठे हुए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, कोई पद पोजीशन के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं। हम सब यहाँ पर जुटे किसके लिए? अपने मन को भगवान में लगाने के लिए जुटे हैं।
तो ऐसे सारे लोगों का एक संघ प्रभुपाद जी बना दिए, जिससे कि हम आनंद पूर्वक इन उत्सवों को मना पाए। जब भगवान का जन्म होना था तो पृथ्वी देवी पूरा अपने आप को सजा दी, सब जगह आनंद ही आनंद था। सारी नदियों का जल निर्मल हो गया। ये भादों का महीना है, इसमें नदियों के जल में बालू होना चाहिए, मगर नदियों का जल स्वच्छ हो गया। सुंदर वायु बह रही थी और सारे के सारे देवता, वायु देवता, जल देवता, सबके सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग गए। पक्षी चहचहा रहे थे और भगवान कंस के कारागार में जन्म लिए। हम लोग आजाद जन्म लेते हैं और भगवान बंधन में जन्म लिए, मगर अंतर है कि हम आजाद जन्म लेके बंधन में पड़े रहते हैं और भगवान कारागार में जन्म लेके भगवान स्वतंत्र घोषणा है। बहुत अंतर है दोनों में। तो भगवान कहाँ जन्म लिए? कुछ लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, तुम्हारा भगवान तो जेल में जन्म लिया। तो यही तो बात है कि भगवान कहीं भी जन्म ले सकते हैं, इतना स्वतंत्र है कि वो जेल के भीतर भी जन्म ले सकते हैं। ये उनकी इच्छा है। कब कहाँ आना चाहेंगे, किसको माता बनाने, किसको पिता बनाने, हम लोग के हाथ में है। जब भगवान देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी को उनके 3 जन्म की कथा सुना दी है। बोले पहले जब कृष्ण सुतपा थे तो मैं कृष्ण के रूप से आपका बेटा बना, आप अदिति कश्यप बने तो वामन के रूप से आपका बेटा बना, आज वसुदेव देवकी बने हैं तो कृष्ण के रूप से देखो मैं सामने आ गया। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि भगवान 2 भुजा वाले क्यों नहीं आए, 4 भुजा वाले क्यों आए? भगवान बोले बस यही दिखाने के लिए कि बाद में मैं बहुत झूठ बोलूंगा, लोग ये ना सोच रहे कि झूठा है, तो मैं सच बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ सब परम सत्य है। तो सच दिखाने के लिए चतुर्भुज रूप में आया कि आप लोग विश्वास कर सके कि मैं सच बोलता हूँ। आपको बोला था 3 बार आपका बेटा बनूंगा, तो देखो आज 3री बार में बेटा। हमने से ऐसा कौन व्यक्ति था जो जन्म लिया और अपने माता पिता की कुंडली सुनाने लगा? हमें तो अपने बारे में भी नहीं पता। अच्छा, हम जन्म लेते हैं तो रोते रोते पैदा होते हैं, या किसी को बोलना पड़ता है थोड़ा रोके दिखाओ? वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जन्म लेते ही रोना चालू हो जाता, रोते ही हैं। अब भगवान जन्म लिए तो इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे कि भगवान की माओ को कहना पड़ता है, कौशल्या माँ को कहना पड़ा कि भैया ऐसा चतुर्भुज दिखाओगे, इतना मुस्कुराओगे तो मुझको वात्सल्य कैसे आएगा? तो तजई तात रूपा, ये जो रूप धारण किए चतुर्भुज, इसको हटाइए। कीजिए शिष्य लीला, एक बच्चे जैसा बिहेव करेंगे तब मेरे को ममता आएगी ना आपके ऊपर, नहीं तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह नारियल फोटो जैसे चलेगा आपको? तो भगवान बोले नहीं, मुझको बहुत घाटा लग जाएगा। अगर माँ भी ऐसे ही करने लगी कि आके नारियल फोड़े और जल्दी चले करे बोल के इतना लंबा लिस्ट सुनाने लगेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो भगवान तुरंत एक शिशु के रूप में हो गए और तब रोदन खाना। तब भगवान सोचे कि रोना पड़ेगा। तो भगवान के जन्म में हमारे जन्म में अंतर है या नहीं है? बहुत भारी अंतर है। भगवान हमें से कोई अपने माता पिता चूज करके पैदा नहीं हुआ। अगली बार अवतार लूंगा तो पानापुर गाँव में अवतार लूंगा, हमें से कोई ऐसा नहीं सोचा। आऊंगा तो इसको माँ बनाना है, इसको पिता बनाना है, इसको भाई बनाना है, इसको बेटा बनाना है। हमें से किसी को सुविधा नहीं थी। अपने कर्मों के कारण, अपने कर्मों के बंधन के कारण हमको जिस योनि में जन्म मिलता है उसमें देना पड़ता है, जिस स्थान पे जन्म मिलता है। तो इस तरीके से भगवान गीता में बताते हैं कि हमारे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है और उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने का यही साधन है। हम बार बार भक्तों का संग करें, भक्तों से हरी कथा का श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता एक ग्रंथ घर में रखें, इनको पढ़ें, भगवान का नाम जप करें, तो भगवान की भक्ति करने से भगवान समझ में आते हैं। तो हम सबको एक चीज करनी चाहिए। आज इतना बड़ा सुविधा है पूरे विश्व को। प्रभुपाद जी के आश्रम में प्रभुपाद जी ने कृष्ण अपनी संस्था बना दी। अगर हम 2-2, 4-4 लोग भक्ति करते होते तो आधे मन से भक्ति करते। क्यों? क्योंकि संसार में इतने विरोधी लोग हैं, सब लोग विरोधी करते रहते हैं।
अब बाकी पान खाइए कोई विरोध नहीं, बीड़ी फूकिए कोई विरोध नहीं, सिगरेट पिए कोई विरोध नहीं, शराब पीजिए कोई विरोध नहीं, बार में जाइए, डिस्को में जाइए कोई विरोध नहीं, है ना, उसका कोई विरोध नहीं है। मगर भक्ति भजन करने लगिए तो सबके सब विरोधी होने चलते हैं। तो ऐसे में जहाँ सब विरोध करने लगे, अगर हमको 100, 200, 500, 1000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग ऐसे मिल गए जो हमारे ही पथ पे चल रहे हैं, तो एक इतना बड़ा सहयोग हमको मिल गया है। जिस रास्ते चलना चाहते हैं, यदि चलने वाले साथ वाले ऐसे मिले जो टांग खींचने वाले हों तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और जिस रास्ते चलना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग मिल गए जो धक्का दे दे के करा दे तो कितना बढ़िया है। हम लोग देखते हैं कई कई बड़े बड़े उत्सवों पे गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए 7-7, 8-8, 10-10 लाख लोग आते हैं। तो उस दिन 21 किलोमीटर की राज्य की परिक्रमा की है, उस दिन आपको चलना नहीं पड़ता, वो भीड़ इतनी होती है कि सब लोग ऑटोमेटिक आपकी परिक्रमा करा देते हैं। तो सोचिए कि यदि इतना बड़ा समाज हमें आज मिला है, लोग बोलेंगे कि तुम पीछे रह जाओगे, भक्ति करोगे, तो मगर आज देखा जाता है कि संसार के जितने मॉडर्न लोग हैं वो लोग भक्ति कर रहे हैं, तो एक मन में उत्साह मिलता है। अरे अमेरिकी कर रहे हैं, यूरोप के कर रहे हैं, रशियन कर रहे हैं, यूक्रेन के कर रहे हैं, फ्रांस के कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मन में बड़ा दृढ़ विश्वास पड़ता है ये सब चीज देखने से भी। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें देखने को मिलता है कि जब अच्छा देखने को मिलता है कि आज पढ़े लिखे लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, IIT के हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब लोग तिलक लगा रहे हैं, कंठी धारण कर रहे हैं, माला पे 16 माला भगवान के नाम का जाप करते हैं, पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, माता लोग विदेशी माता तक साड़ी पहन रही है। जब इतना कुछ देखेंगे तो खुद करने में गुस्सा बढ़ता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया। तो आप सबसे यही निवेदन है, जन्माष्टमी का उत्सव है, बहुत सुंदर दिन है, हम सब लोग इस मौके का फायदा उठाएं, मौके पे चौका मारे, मौके पे चौका मारे, इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। हमें मनुष्य शरीर मिला है, भारत में जन्म मिला है, कदाचित यदि बांग्लादेश में जन्म मिल जाता था, अफगानिस्तान में जन्म मिल जाता था, अच्छा लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहते हैं और सोचिए क्या अफगानिस्तान जाके स्वतंत्र हो जाएंगे? जो सुख सुविधा हमको भारत में मिली है, जितना स्वतंत्रता पूर्वक हम भक्ति यहाँ कर सकते हैं, अन्य स्थानों पर बड़ा मुश्किल है। कई कई देश ऐसे हैं जहाँ धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते, आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ मंगल आरती में साउंड सिस्टम नहीं चला सकते, एकदम धीरे धीरे कर लो, नहीं तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो पुलिस को फोन कर देंगे, सीज कर देंगे आपको, पुलिस केस हो जाता है। मैं भारत में जन्म लिया और बिहार की पवित्र भूमि पे जन्म मिला। ये अत्यंत पवित्र भूमि है क्योंकि यहाँ के लोगों को नेचुरली भगवान में कुछ लगाव तो है। एक तो बहुत निकट का भगवान राम से और सीता जी से कनेक्शन है, इधर राम जी और इधर सीता जी, और इसी रास्ते गए थे। गंगा जी हैं, यहाँ भगवान गजेंद्र का उद्धार किए, गजेंद्र बिहारी हैं, और अब तो इतने सारे भक्तों का संग है जो कीर्तन करने में रुचि लेते हैं, आरती में आते हैं, अपने अपने साधना करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि इतना बड़ा सुख सुविधा मिलने के बाद भी हम इस मौके को गवा दें तो क्या बोला जाएगा? तब तो दुर्भाग्य कहा जा सकता है। मान लीजिए हम किसी नदी में जाना चाहते हैं और जिस तरफ जाना चाहते हैं नदी का प्रवाह भी उसी तरफ है और वायु भी उसी तरफ रह रही है। अगर इतना सब अनुकूलता मिल जाए तो हम अपने डेस्टिनेशन पे 4 गुना ज्यादा स्पीड से पहुंचेंगे ना। अगर प्रतिकूलता में जाना पड़े, मान लीजिए नदी इस तरफ जा रही है और आपको इस तरफ जाना है तो जाने में कठिनाई होगी। आपको इधर जाना है और वायु इधर बह रही है तो आपको जाने में कठिनाई होगी। मगर सब कुछ अगर अनुकूल मिल जाए, इतना सुंदर संग मिला, भक्तों का संग मिला, जन्म का रहने का स्थान इतना बढ़िया मिल गया, भारतवर्ष मिल गया, प्रभुपाद जी जैसे संत मिल गए जो हमारी नौका को चलाने वाले कप्तान के समान है, हमें भगवद गीता एज इट इज मिल गया, श्रीमद् भागवतम मिल गया,
भगवान का नाम मिल गया। अच्छा, नाम तो सबको मालूम है कि कलयुग में नाम की महिमा है, मगर जब कीर्तन लोग करते नहीं थे। मगर चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी जैसे संत अपने जीवन में अपनी आचार्य प्रभु जी ने सिखाए, कर करके प्रैक्टिकल हमको सिखा दिए कि देखो भक्ति ऐसे की जाती है। मतलब भगवान को पाने के लिए हमें जो जो चीज चाहिए वो सारी चीजों की अनुकूलता हमको मिल चुकी। अब इसके बाद यदि हम मौका गवा दे तो इसको बहुत बड़ा भाग्य माना जाएगा। तो सबसे यही निवेदन है। अभी हम बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम भी है, फिर ठाकुर जी का अभिषेक है, 56 लोगों का महाप्रसाद महाआरती होगी और उसके बाद महाप्रसाद भी होगा। महाप्रसाद भी लोग महाप्रसाद की आप ऐसे कौन कौन फास्टिंग किया जाकर सब लोग करते हैं। ऐसा बताया है शास्त्र में कि जो कोई व्यक्ति जन्माष्टमी को उपवास करता है उसको 20 करोड़ एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। बहुत शक्तिशाली उपवास है। जो लोग करेंगे तो उसकी शक्ति का अनुभव भी करेंगे और जो करेंगे नहीं तो उनको क्या अनुभव होगा। तो अभी हम भगवान के जन्म की एक बधाई गाएंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के तरफ चलेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर नित्यानंद। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद अनुमोदन का कार्यक्रम भी होगा। कुछ 5-7 लोग अपना अपना अनुमोदन करेंगे। जो लोग 7 दिन कथा सुने तो कथा सुन के कैसा अनुभव किए अपना मूड प्रकट करेंगे।